नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है परिस्थिति, जिसे हम आम भाषा में स्टेटस कहते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सामाजिक पहचान की नींव है। मतलब हम कौन हैं, समाज में हमारी जगह क्या है और समाज हमसे क्या चाहता है, सब कुछ इसी से जुड़ा है। अच्छा, कभी सोचा है कि समाज हमें इतने अलग-अलग नामों से क्यों देखता है? कोई छात्र है, कोई कर्मचारी, कोई बेटा है तो कोई बेटी? क्या ये सिर्फ लेबल्स हैं या इनके पीछे कोई बहुत बड़ा सामाजिक ढांचा काम कर रहा है? समाजशास्त्र कहता है कि हाँ, बिल्कुल कर रहा है। असल में समाज में हर किसी की एक तय जगह होती है, एक पद होता है, और बस उसी पद को हम कहते हैं परिस्थिति। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम परिस्थिति का एक परिचय लेंगे, मतलब ये है क्या भला। फिर हम इसके दो सबसे जरूरी प्रकारों को समझेंगे, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। इसके बाद हम इसके कुछ और गहरे आयामों में उतरेंगे। फिर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी देखेंगे कि कैसे समाज परिस्थिति से संविदा की ओर बढ़ा। और हाँ, इन सबको हम अपने भारतीय समाज के संदर्भ में भी देखेंगे। आखिर में एक निष्कर्ष के साथ हम ये समझेंगे कि ये पहचान और जिम्मेदारी आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, परिस्थिति एक परिचय। आखिर ये है क्या? देखिए, अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो परिस्थिति समाज में आपका सोशल एड्रेस है, आपका सामाजिक पता। मतलब समाजशास्त्र के हिसाब से परिस्थिति वो सामाजिक पद है जो हमें किसी समूह या समाज में मिलता है। पर रुकिए, ये सिर्फ एक पद या पोजीशन नहीं है, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है। कुछ अधिकार मिलते हैं तो कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। हर स्टेटस के साथ समाज की कुछ उम्मीदें जुड़ी होती है ना। यही चीज तय करती है कि लोग हमें किस नजर से देखेंगे और हमसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद रखेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सही से समझने का क्रेडिट जाता है एक बहुत बड़े समाजशास्त्री रैल्फ लिंटन को। उन्होंने 1936 में अपनी किताब में इसे बहुत ही सरल लेकिन गहरे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि सोचिए, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक दिए हुए समय में एक व्यक्ति जो भी जगह या पद रखता है ना, बस वही उसकी परिस्थिति है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन ये आइडिया बहुत ही पावरफुल है। तो अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या सारी परिस्थितियां, सारे स्टेटस एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। समाजशास्त्र इन्हें मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बांटता है। एक जो हमें जन्म से मिली है और दूसरी जो हमने अपनी मेहनत से बनाई है। तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है कंट्रोल का। सोचिए, प्रदत्त परिस्थिति या एस्क्राइब्ड स्टेटस वो है जो हमें जन्म से बिना किसी मेहनत के अपने आप मिल जाती है। हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती। और दूसरी तरफ है अर्जित परिस्थिति या अचीव्ड स्टेटस। ये वो है जिसे हम अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत, अपने चुनाव से हासिल करते हैं। ये पूरी तरह हमारे कामों पर निर्भर करती है। अच्छा, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रदत्त परिस्थिति के एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे किसी की जाति या प्रजाति, उसका लिंग, उसकी उम्र, या फिर किसी खास परिवार में जन्म लेना, जैसे किसी शाही परिवार में। इन चीज़ों को हम चुनते नहीं हैं, है ना? ये तो हमें जन्म के साथ ही समाज से मिल जाती हैं। और अब बात करते हैं अर्जित प्रतिष्ठिति की। यहाँ आते हैं हमारे हीरोज। एक डॉक्टर बनना, एक आईएएस ऑफिसर बनना, या फिर सोचिए एक ओलंपिक मेडल जीतना। ये सब अर्जित प्रतिष्ठिति के शानदार उदाहरण हैं। ये वो मुकाम है जिन्हें लोग अपनी लगन और मेहनत से हासिल करते हैं। और एक बात तो तय है, आज की मॉडर्न दुनिया में इसी अर्जित प्रतिष्ठिति का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परिस्थिति का कॉन्सेप्ट इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। चलिए, अब इसके कुछ और लेयर्स को खोलते हैं और समझते हैं इसके कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस को। तो एक और बड़े समाजशास्त्री हुए रॉबर्ट मर्टन। उन्होंने एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया, परिस्थिति पुंज या स्टेटस सेट। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि एक ही टाइम पर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटस नहीं होता, बल्कि कई सारे स्टेटस होते हैं। आप ही सोचिए, कोई एक महिला एक ही समय में एक माँ भी है, एक टीचर भी है, और हो सकता है वो किसी कम्युनिटी की लीडर भी हो। बस इन सभी परिस्थितियों के गुच्छे को ही मर्टन ने परिस्थिति पुंज कहा। अच्छा, अब इस परिस्थिति पुंज में यानी इन सारे स्टेटस में अक्सर एक स्टेटस ऐसा होता है जो बाकी सब पर भारी पड़ जाता है।
वो हमारी मेन पहचान बन जाता है। इसे समाजशास्त्री एवरेट ह्यूज ने कहा मुख्य प्रस्थिति या मास्टर स्टेटस। ये वो पहचाने जिससे दुनिया हमें सबसे पहले जोड़ती है। सबसे बढ़िया उदाहरण है सचिन तेंदुलकर का। वो एक पिता हैं, एक पति हैं, एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन दुनिया के लिए उनकी मास्टर स्टेटस क्या है? क्रिकेटर, है ना? अब ये जो परिस्थिति का पूरा आइडिया है ना, ये समाज के विकास की कहानी से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और इस कहानी को समझाने के लिए 19वीं सदी के एक बहुत बड़े स्कॉलर सर हेनरी मेन ने एक जबरदस्त थ्योरी दी। उनकी एक बहुत ही मशहूर किताब है एंशिएंट लॉ, 1861 में आई थी। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी जो आज भी समाजशास्त्र में गूंजती है। उन्होंने कहा कि जो प्रगतिशील समाज हैं, उनका सफर परिस्थिति से संविदा की ओर का सफर रहा है। अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो हेनरी मेन का कहना ये था कि देखिए, जो प्राचीन समाज थे वहाँ सब कुछ जन्म पर आधारित था। आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, आपकी पहचान, सब कुछ इस बात पर तय होता था कि आप किस परिवार में या किस समूह में पैदा हुए हैं। यानी परिस्थिति ही सब कुछ थी। फिर धीरे धीरे समाज बदला और आज के आधुनिक समाजों में क्या होता है? यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वैच्छिक समझौते यानी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब आपकी पहचान इस बात से कम है कि आप कहाँ पैदा हुए, और इस बात से ज्यादा है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या समझौते किए, क्या काम चुने। ये जन्म की बेड़ियों से निकलकर व्यक्तिगत आजादी की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम था। तो देखिए, राल्फ लिंटन से लेकर मैक्स वेबर, रॉबर्ट मर्टन और हेनरी मेन तक कई बड़े बड़े विचारकों ने इस स्थिति के कॉन्सेप्ट को अलग अलग एंगल से समझा और समझाया है। लिंटन ने इसे संरचनात्मक स्थान बताया, वेबर ने सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा, मर्टन ने परिस्थिति पुंज की बात की और मेन ने हमें इसका ऐतिहासिक विकास दिखाया। लेकिन थ्योरी तो अपनी जगह है। असली बात तब समझ आती है जब हम इसे अपने आसपास, अपने समाज में देखते हैं। तो चलिए अब सीधा भारत की बात करते हैं। भारतीय समाज में परिस्थिति का ये पूरा खेल परंपरा और आधुनिकता के बीच कैसे चलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, भारत का मामला बहुत ही यूनिक है। यहाँ एक तरफ तो सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की जड़ें हैं, जो प्रदत्त परिस्थिति यानी अस्क्राइब्ड स्टेटस का शायद दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है। और दूसरी तरफ है हमारा आधुनिक लोकतंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था, जो मेरिट की बात करती है, मेहनत की बात करती है, यानी अर्जित परिस्थिति को बढ़ावा देती है। और इन्हीं दोनों ताकतों के बीच जो एक लगातार खींचतान चलती है ना, वही भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी और जीती जागती सच्चाई है। इसी संदर्भ में हमारे एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए M.N. श्रीनिवास। उन्होंने संस्कृतिकरण का एक कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या बताता है? ये दिखाता है कि कैसे इस पारंपरिक जाति व्यवस्था के अंदर भी जो तथाकथित निम्न जातियां हैं, वो उच्च जातियों की जीवन शैली, उनके रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को बेहतर बनाने की, ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं। ये दिखाता है कि स्टेटस स्थिर नहीं है, उसमें भी गतिशीलता की गुंजाइश होती है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। आखिर इस सबका निचोड़ क्या है? ये प्रसिद्धि, ये पहचान, ये जिम्मेदारी, ये सब हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि प्रसिद्धि सिर्फ एक पहचान या एक टैग नहीं है। ये एक आईना है। एक आईना जो हमें समाज में हमारी भूमिका और हमारी जिम्मेदारी दिखाता है। सोचिए, जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसे सिर्फ इज्जत और पैसा नहीं मिलता, उसे मरीजों की सेवा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली ताकत है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज का युग डिजिटल युग है ना? यहाँ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, लाइक्स और ऑनलाइन रेप्यूटेशन हमारी एक नई पहचान बना रहे हैं। तो क्या ये एक नई तरह की डिजिटल परिस्थिति जन्म ले रही है? एक ऐसी परिस्थिति जो बहुत तेजी से बदलती है, बहुत अस्थिर है? और क्या ये ऑनलाइन पहचान हमारी असल दुनिया की पारंपरिक सामाजिक स्थिति को चुनौती दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर ढूंढेंगे। उम्मीद है इन सवालों पर आप भी सोचेंगे। अगर इस तरह के और भी समाजशास्त्रीय विषयों पर आप गहराई से जानना और जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हैंडल्स पर मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।